नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत की ऐसी वीर गाथा जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यह कहानी है उस भारतीय राजा की जिसने विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर महान को चुनौती दी, और वो राजा थे महान पोरस। तो आइए जानते हैं राजा पोरस की पूरी कहानी। पोरस का परिचय। राजा पोरस का असली नाम पुरु था। वे प्राचीन भारत के पंजाब क्षेत्र के शासक थे। उनका साम्राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। ग्रीक इतिहासकार उन्हें लंबे चौड़े शरीर वाला, शेर जैसी ताकत और राजसी व्यक्तित्व वाला शासक बताते हैं। उनके राज्य की प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और वीर योद्धा मानती थी। सिकंदर का भारत आगमन। ईसा पूर्व 326 में मैसेडोनिया का शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत पहुंचा। उसने फारस, मिस्र और एशिया के बड़े हिस्से को जीत लिया था। अब वह सोचता था कि भारत को जीतकर विश्व विजेता कहलाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत की धरती पर उसका सामना एक ऐसे वीर से होने वाला है जिसका नाम इतिहास अमर कर देगा, राजा पोरस। हाइडास्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडास्प्स। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। सिकंदर की सेना लगभग 40,000 सैनिकों की थी। पोरस के पास थे 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और करीब 200 युद्ध हाथी। युद्ध शुरू हुआ। पोरस ने अपने हाथियों को आगे कर दिया। सिकंदर की सेना ने तीर और भाले चलाए, लेकिन हाथियों ने ग्रीक सेना में अफरातफरी मचा दी। कई ग्रीक घुड़सवार हाथियों के पैरों तले कुचल गए। युद्ध घंटों चला। दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ। पोरस स्वयं अपने हाथियों के साथ डटे रहे, लेकिन अंततः संख्या और रणनीति के बल पर सिकंदर ने बढ़त बना ली। राजा पोरस घायल हो गए और कैद कर लिए गए। सिकंदर और पोरस का संवाद। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सबको लगा कि अब उनका अपमान होगा। सिकंदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने शान से उत्तर दिया, जैसा एक राजा के साथ किया जाता है। यह सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया। उसने पोरस की वीरता और आत्मसम्मान को सलाम किया। सिर्फ उन्हें मुक्त ही नहीं किया, बल्कि उनका राज्य लौटा दिया और अतिरिक्त भूमि भी दे दी। यानी युद्ध भले ही हार गए, लेकिन असली जीत पोरस की शौर्य और गर्व की हुई। पोरस का उत्तरकाल। सिकंदर की मृत्यु 323 ईपू के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया। कुछ ग्रीक लेखों के अनुसार सिकंदर के सेनापति यूदेमुस ने बाद में पोरस की हत्या कर दी। लेकिन भारतीय इतिहास में पोरस का नाम हमेशा सम्मान और वीरता के प्रतीक के रूप में दर्ज रहा। 6 निष्कर्ष। दोस्तों, राजा पोरस सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान और शौर्य की मिसाल थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली राजा वही है जो अपनी गरिमा और सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है। राजा पोरस की यह कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती है कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर दिल में साहस है तो जीत हमारी ही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।